तो दोस्तों, एक समय था जब इंडियन स्मार्टफ़ोन कंपनीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी इंडिया में और उनका मार्केट शेयर भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन अगर आप आज देखेंगे तो आपको इंडियन स्मार्टफ़ोन कंपनीज़ के बहुत ही कम फ़ोन्स आपको दिखाई देते हैं और जो कि बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं, उनका मार्केट शेयर बहुत ही कम हो गया है। तो ऐसा क्यों? वो क्या वजह थी जिस वजह से वो इतना पीछे हो गई, या उन्हें क्या गलतियाँ करी? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्वज शर्मा। आप देख रहे हैं द ऑस्कर्स वर्ल्ड। तो चलिए हम ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग बात शुरू करें कि क्यों इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज़ ग्रो नहीं कर पाई इंडिया में, और उन्हें किया भी ग्रो तो उसको मेंटेन नहीं कर पाई उस लेवल को। तो वो बात शुरू करने से पहले हम इस बारे में बात करते हैं कि वो कौन सा वक्त था जब वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। तो वो ऑलमोस्ट 2013 या 14 के आसपास की बात है, जब इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज जैसे कि माइक्रोमैक्स, लावा, इंटेक्स या स्पाइस, इस टाइप की जो कंपनीज थी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। और वो पॉपुलर इसलिए हो गई थी क्योंकि उस वक्त जो टच स्क्रीन फ़ोन्स थे वो थोड़े पॉपुलर होना शुरू हुए थे। और उस वक्त अगर कोई टच स्क्रीन फ़ोन लेता भी था तो वो बहुत महंगे आते थे, मतलब ऑलमोस्ट 20,000 के ऊपर के आते थे। तो उस वक्त इन कंपनीज़ ने ये किया कि चाइना से ये लोग फ़ोन्स लेकर आते थे जो कि चाइना में बनते थे, और यहाँ पे लाकर उनकी रीब्रांडिंग करते थे। वो लोग उनका थोड़ा बहुत जो भी चेंज करते थे और उसको सेल कर देते थे। तो जब कुछ समय हो गया जब ये लोग चाइना से फ़ोन लाते रहे ख़रीद के उधर की स्मार्टफ़ोन कंपनीज से, तो चाइना की कंपनीज़ ने ये सोचा कि जब ये लोग यहीं से फ़ोन लेके जा रहे हैं और उनके पास पूरी डिटेल्स हैं कि इंडियन मार्केट में किस टाइप के फ़ोन्स चलेंगे, तो उन्होंने खुद यहाँ पे आके और फ़ोन बेचना शुरू कर दिया। और उसी वक्त शाओमी भी इंडिया में आई, जब उसने बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशंस वाले फ़ोन बेचना शुरू किया। और उस वक्त फिर साथ में वीवो या ओप्पो, इस टाइप की और भी कंपनीज़ आ गई। और जब उनके पास सारी डिटेल्स थी कि इंडियन मार्केट में किस टाइप के फ़ोन्स चलेंगे, तो वो बहुत ही आराम से उस टाइप के फ़ोन बना सके और बहुत ही जल्दी पॉपुलर हो गए। और एक और वजह ये कि क्यों इंडियन स्मार्टफ़ोन कंपनीज़ पॉपुलर नहीं हो पाई, वो ये है कि इंडियन स्मार्टफ़ोन कंपनीज़ ने कभी भी रिसर्च या डेवलपमेंट नहीं किया, जिसको R&D बोलते हैं। वो उन्होंने खुद कभी भी नहीं किया। वो हमेशा चाइना से फ़ोन लाते रहे और यहाँ पे लाके बेचते रहे। और एक बार जब उन्होंने फ़ोन बेच दिए तो उनकी जो आफ्टर सेल सर्विस थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मतलब ना तो आपको सॉफ्टवेयर अपडेट मिलते थे और बहुत जल्दी कई बार फ़ोन्स ख़राब भी हो जाते थे। कई बार उनमें बहुत डिफेक्ट निकलते थे। तो ये भी एक वजह थी कि क्योंकि लोग उनके फ़ोन ख़रीदते थे और उसके बाद फिर वो कुछ समय तक यूज़ करके बहुत जल्दी ख़राब हो जाते थे वो, और इसलिए फिर लोगों ने उस कंपनी के फ़ोन्स ख़रीदना ही बंद कर दिया क्योंकि उनकी सर्विस बहुत ही ख़राब थी। और उनका मेन जो एम था वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग था, क्योंकि वो चाइना से फ़ोन लेके आते थे और यहाँ पे लाके उसको बेच देते थे। और वो लोग इस पर कभी फोकस नहीं करते थे कि उनके फ़ोन्स कैसे हैं, और एक बार वो बिक गए तो कस्टमर उससे खुश है या नहीं है। वो लोग सिर्फ बेच के कम प्राइस में और प्रॉफिट बना लेते थे, जो क्योंकि वो चाइना से फ़ोन लेके आते थे और वहाँ पे बहुत ही सस्ते फ़ोन मिल जाते थे उनको, और यहाँ पे लाके वो थोड़े से हाई प्राइस पे बेच देते थे। तो इसलिए उनका प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा था और उन लोगों ने कभी भी इस पे फोकस नहीं किया कि कस्टमर खुश है या नहीं है। और जैसा कि आपको मैंने शुरू में बताया कि जब टच स्क्रीन फ़ोन्स बनने शुरू हुए थे तो जो सैमसंग या कुछ पॉपुलर कंपनीज जो थी उनके फ़ोन्स थोड़े महंगे रहते थे टच स्क्रीन वाले। और उसका जैसे जैसे समय बीतता गया तो बाकी कंपनीज़ तो आई ही, साथ में सैमसंग के भी थोड़े सस्ते फ़ोन मिलने शुरू हो गए जो कि कम प्राइस में और अच्छी स्पेसिफिकेशन देते थे। और इसलिए जब सैमसंग के इस टाइप के फ़ोन्स निकलने लगे तो फिर लोगों ने इनके फ़ोन्स ख़रीदना शुरू कर दिया, क्योंकि लोग उन पर विश्वास करते थे और उनकी आफ्टर सेल सर्विस भी काफ़ी अच्छी थी। तो इसलिए लोगों ने उस तरफ जाना शुरू किया फिर। और एक और बात ये कि जो इंडियन स्मार्टफ़ोन कंपनीज़ थी उन्होंने कभी भी ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा नहीं करी। थोड़ी बहुत वो लोग ब्रांडिंग करते थे, लेकिन जब चाइनीज़ कंपनीज़ यहाँ पे आ गई तो आप देखेंगे कि हर जगह उन्हीं के फ़ोन्स के पोस्टर लगे रहते थे। कई बार दीवार पे या कहीं पर रोड साइड पे आपको हर जगह उन्हीं के पोस्टर दिखाई देंगे। तो इसलिए उन्होंने एक माइंडसेट ऐसा बना दिया कि उनके फ़ोन्स काफ़ी अच्छे हैं
और जब हर जगह आपको उन्हीं के फ़ोन्स दिखाई देंगे तो जब भी कोई नया फ़ोन आप लेंगे तो आप उसी कंपनी के बारे में सोचेंगे कि हमने इतने सारे उसके पोस्टर्स देखे हैं तो उसका फ़ोन एक बार ट्राई तो करना चाहिए कि कैसा है उसका फ़ोन। तो ये एक वजह थी कि क्योंकि इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज़ ने कभी ब्रांडिंग नहीं करी उनके फ़ोन्स की, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए। और एक और बात ये थी कि ये लोग जो फ़ोन्स बेचते थे उसमें ये लोग क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान देते थे और उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं रखते थे ये लोग, जैसे कि हमने इस बारे में बात करी। और इसी वजह से कोई अगर इंसान एक 7-8 हज़ार का फ़ोन ख़रीदता था इन कंपनीज से और उसी वक्त दूसरे इंसान ने अगर 20 हज़ार का या 25 हज़ार का एक फ़ोन ख़रीदा तो उनकी स्पेसिफिकेशंस ऑलमोस्ट सेम रहती थी और थोड़ा बहुत चेंज रहता था, बहुत ही लेकिन माइनर रहता था वो, जिसके लिए आप ऑलमोस्ट 20 हज़ार एक्स्ट्रा नहीं देंगे। तो ये एक वजह थी कि क्योंकि उनका जो क्वालिटी थी बहुत अच्छी नहीं थी और कम प्राइस पे लो या ज़्यादा प्राइस पे लो वो ऑलमोस्ट सेम रहते थे फ़ोन्स, और इसलिए लोगों को वो फ़ोन्स बुरे लगने लगे। क्योंकि अगर मैंने 25 हज़ार रुपये देकर कोई एक अच्छा फ़ोन लिया ये सोच के कि वो 7-8 हज़ार रुपये वाले फ़ोन से ज़्यादा अच्छा होगा, और लेकिन उसमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं हैं और थोड़े बहुत ही कम चेंजेस हैं, तो कोई भी इंसान उस कंपनी का इतना महंगा फ़ोन क्यों लेगा। तो ये भी एक वजह थी कि क्यों लोग शिफ्ट करते गए इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज़ से। और लास्ट में अगर हम लोग बात करें कुछ नंबर्स के बारे में, तो 2013-14 के आसपास जो इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज़ थी उनका मार्केट शेयर बहुत ही अच्छा था। मतलब कि कार्बन या माइक्रोमैक्स, लावा, इंटेक्स, ये सारी जो कंपनीज़ थी इन सब का टोटल अगर हम लोग बात करें तो इनका जो मार्केट शेयर वो 50% से भी ज़्यादा था। और एक समय तो ये था जब माइक्रोमैक्स ने सैमसंग को भी बीट कर दिया था इंडियन मार्केट में। लेकिन जैसा कि अभी हमने बात करी कुछ वजहों के बारे में, तो इन वजह से ये स्मार्टफोन कंपनीज़ बाद में ग्रो नहीं कर पाई और इनका मार्केट शेयर आज 5% के आसपास हो गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आज कोई स्मार्टफोन कंपनी जो कि एक इंडियन स्मार्टफोन कंपनी हो वो ग्रो करना चाहे तो वो ग्रो नहीं कर सकती है। वो बिल्कुल ग्रो कर सकती है, बस उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो नए नए फ़ोन्स लेकर आ रहे हैं उसमें कुछ नया हो, कुछ अच्छा हो जो कि कस्टमर्स को अच्छा लगे, और वो हर प्राइस रेंज में ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशंस ना रखें। थोड़ा अगर प्राइस में डिफरेंस है तो स्पेसिफिकेशंस में भी डिफरेंस होना चाहिए। तो बस दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको उसका अच्छा आइडिया हो जिसमें वीडियो बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। और थैंक यू दोस्तों।